हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आदित्य और इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ जो मैं अपनी XUV 300 मॉडिफिकेशन के लिए लेके गया था करोल बाग में। तो वही एक्सपीरियंस मैं आपको बताना चाहता हूँ दैट हमने तो भाई सीधी बात है वीडियो देखे कुछ यूट्यूब पे वगैरह सर्च किया और हमको एक वीडियो मिला काफ़ी ट्रेंडिंग में। आपने भी देखा ही होगा कि तिवारी एंटरप्राइजेस के नाम से एक चैनल है। वो बंदा बताता है मॉडिफिकेशन के बारे में। वो स्पेशली XUV 300 की मॉडिफिकेशन कराते हैं करके। तो वीडियो देखा, जेन्यून जेन्यून उन्होंने इतने बार बोला तो आदमी क्या है, जल्दी ऑब्वियसली ट्रस्ट तो कर लेता है देख 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 के। तो उन्होंने उस वीडियो में बताया था कि कभी भी आ जाओ 20% ऑफ मिलेगा आपको MRP पे। तो हम भी भाई देख के चले गए। अब सीधा घुसे करोल बाग में। सोच लिया था कि क्या क्या करना है, मतलब चीज़ें तो थोड़ी सी सोच ही ली थी क्या कुछ मॉडिफिकेशन करना है। तो हम पहुंचे करोल बाग में। अब करोल बाग में यार आप अगर जाओगे तो दुकानों की कमी नहीं है, इतने दुकान मिलेंगे आपको, इतनी जगह मिलेगी मॉडिफिकेशन करने के लिए, भरी पड़ी है। तो पर हमने तो वही एक नाम देख के चले गए थे, सोचा वहीं से करा लेते हैं यार, ये बंदा भी सही लग रहा है। तो यार वहाँ पे गए तो एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसा रहा कि शुरुआत में उनको हम पूछ रहे कितना क्या फिर डिस्काउंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो वो बोले कि हाँ हाँ वो तो कर देंगे, पहले क्या कुछ चीज़ें आपको मॉडिफाई करनी है वो पहले लिस्ट डाउन कर लेते हैं, उनकी एक प्राइस निकाल लेते हैं वगैरह। तो फिर डिस्कस करते करते सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली। तो हमारी तो कुछ 20 से ऊपर चीज़ें हो गई थी, आई थिंक कुछ 23-24 चीज़ों की मॉडिफिकेशन करानी थी। तो लिखते वक्त उन्होंने बिल पे सारी MRPs ही लिख दी थी। तो फिर एट द एंड टोटल निकला और फिर बोला कि अब इस पे तो मतलब 20% हो जाएगा ना। तो बोला कि भैया इस पे 20% तो कैसे होगा, 20% तो नहीं हो पाएगा। तो सीधी बात है, बोला कि यार आपने तो वीडियो में सीधा सीधा बोला है कि कभी भी आ जाओ आपको 20% ऑफ मिल जाएगा MRP पे। तो उसी बेसिस पे तो हम आए हैं, वही एक्सपेक्टेशन लेके। और मेरे ही तरह के काफ़ी लोग ऑब्वियसली वही सब देख के आए थे मेरे सामने। वहाँ पे नहीं कुछ तो 3-4 गाड़ियों की मॉडिफिकेशन हो रही थी और लोग आ रहे थे। और मैक्सिमम जो कस्टमर थे वो सारे ऑब्वियसली, ये सब यूट्यूब अब इतना मतलब वायरल हो जाता है, सब लोग देखते हैं। तो सारे लोग तो वही वीडियो देख के ही मैक्सिमम लोग वहाँ पे, मैंने भी देखे, आए थे और उनकी भी सेम एक्सपेक्टेशन थी और उनसे भी सेम बातें हो रही थी। तो वो जो बंदा है वो बोल रहा है कि यार आप जो बोल रहे हो वो वीडियो के बेसिस पे, तो वो वीडियो आप देखो ना कब का है, 1 साल पहले का है। तो वो तो तब ऑफर्स वगैरह थी तो वो उसके हिसाब से है। आप 1 साल बाद 1.5 साल बाद आओगे और बोलोगे कि सेम ऑफर चाहिए, तो कैसे मिलेगा भैया, ऐसा तो नहीं हो पाएगा। तो बोला यार कि अब ये आदमी ये थोड़ी ना देखेगा कि तुमने कब वीडियो बनाया था और क्या, मतलब अब जा रहे हो तो अब मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली फिर तुम अपनी साइड से फिर क्लैरिफिकेशन डालो, कुछ अलग वीडियो डालो। अगर आपका ऑफर खत्म हो गया है तो आप सेपरेटली एक वीडियो डालो या कुछ बताओ लोगों को। कैसे पता चलेगा कि भाई अब वो ऑफर नहीं रहा। हम तो वही ऑब्वियसली वीडियो देख के आ रहे हैं ना, उसी एक्सपेक्टेशन के साथ में। तो यही सब बातें हुई। एट द एंड ये नतीजा निकला कि 20% ऑफ तो नहीं हो पाएगा। तो उसके बावजूद फिर काफ़ी बार्गेन करने की कोशिश की। पैसे तो कम हुए पर ऑब्वियसली 20% तो नहीं हुए, लगभग समझ लो कुछ 10% तक कम हुए होंगे। तो वही चीज़ है। और एक चीज़ कि आप यार ब्लाइंडली किसी पे बिलीव नहीं कर सकते कि चलो गाड़ी दे दी, बता दिया क्या क्या मॉडिफाई करना है और सामने वाला मॉडिफाई कर देगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। ये भी एक एक्सपीरियंस आया है। क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ बन रही है वो पूरा ध्यान दे के देखते नहीं हो ना, तो नहीं बिलीव कर सकते यार सामने वाले पे, सीधी बात है। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो काफ़ी छोटी छोटी चीज़ों में नज़र आया। कि देखिए एक ये यहाँ पे गॉगल होल्डर जो लगा रहा था बंदा, तो उसने गॉगल होल्डर लगा तो दिया पर उसमें एक्चुअली लाइट्स भी जो होती है ना, ये जो लाइट है, तो ये सही से काम नहीं कर रही थी। एक लाइट सही से काम कर रही थी, दूसरी वाली वो अटक रही थी काइंड ऑफ। तो अच्छा हुआ मेरा ध्यान गया, मैंने उसको बोला कि यार ये सही से काम तो कर नहीं रही है बटन इसकी। तो बोला कि नहीं नहीं सही है सही है, वो उसी में निपटाने की कोशिश कर रहा था। बट उससे थोड़ा सा यार कहा सुनी हुई, बोला कि नहीं यार मतलब तुम खुद ही देख लो, ये सही से काम भी कर रही है।
तो पहले तो उसने वहीं पे बातों में निपटाने की कोशिश की, फिर हम नहीं माने तो बोला कि ठीक है फिर अब दूसरा लेके आओ दुकान से। मतलब वो जो ऑब्वियसली काम करने वाला तो जो बंदा था वो कारागिर था, तो वो बोला कि दुकान से लेके आओ। वो काइंड ऑफ भड़कने की कोशिश कर रहा है वगैरह की, क्योंकि फिर से काम करना पड़ेगा। दूसरा लाया यार, दूसरा भी लगा के देखा, फिर सेम प्रॉब्लम, बटन में वो ठीक से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ऐसा करते करते अब उसको तो जान पे आ रहा है काम करना, तो ऐसा करते करते 3 से 4 वो रिप्लेस करके देख लिया, हर किसी में प्रॉब्लम वो सेम दिख रही है। तो एट द एंड फिर थोड़ा ध्यान देने के बाद समझ में आया कि उसने जो ये कटिंग करनी होती है वो कटिंग ही सही से नहीं की है, तो और थोड़ा सा हिस्सा काटना पड़ा, उसके बाद में वो सही से लग गया। तो एक्चुअली इसका प्रॉब्लम नहीं था, जो गॉगल होल्डर है वो तो सही था, बस वो कटिंग का प्रॉब्लम था। तो ये अगर ऐसी चीजों में आप खुद से ध्यान नहीं दोगे तो वो नहीं टेंशन लेने वाला भाई सामने वाला इंसान। तो यही सब चीजें हैं। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको कार मॉडिफाई करानी है, कोई भी छोटी सी चीज करानी है, तो आप मेरा सजेशन ये रहेगा कि 4 जगह पे पहले देखो, थोड़ा प्राइस कंपैरिजन करो, और चीजें हर एक चीज अपने सामने देख के लगाओ। ठीक है, तो किसी पे ब्लाइंडली विश्वास तो नहीं कर सकते। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस तो मतलब ठीक ही रहा। गाड़ी का काम वाम तो सही हुआ, पर उसके लिए आपको पीछे लगना पड़ेगा, हर चीज बारीकी से देखनी पड़ेगी। और बस वही है। और एक वीडियो मैं सेपरेट बनाऊंगा जिसमें जो पूरी चीज़ों का प्राइस क्या क्या पड़ा है वो सेपरेटली बताऊंगा। तो थैंक यू।